हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। माय नेम इज़ प्रीति और आज हम करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स को। तो हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक संस्था होती है जिसमें सभी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है उसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। मीन्स जो कंपनी होती है अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और एसेट्स खरीद सकती है और बेच सकती है और बैंक में खाता भी अपने नाम से खोल सकती है। लेकिन जब वो कर्जदाता होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, जो अपने ऋण को वसूल करने के लिए सिर्फ कंपनी पर ही केस करेगा, वो सदस्यों पर केस नहीं कर सकता। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी, असीमित कंपनी, नंबर 2 गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, नंबर 3 अंशों द्वारा सीमित कंपनी। असीमित कंपनी क्या होती है? असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व पर कोई लिमिट नहीं होती। मीन्स अगर कभी कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी की संपत्तियां उसके कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लेनदारों के दावों को चुकाने के लिए सदस्यों की उनकी खुद की संपत्तियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जो एक कंपनी अधिनियम होता है, इसकी निर्माण की अनुमति तो देता है, परंतु इन कंपनियों में रिस्क बहुत होता है, तो ये भारत में नहीं पाई जाती। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी की समापन की दशा में ही उपस्थित होती है, वैसे नहीं होती। और इनका जो दायित्व होता है, इनके जो सदस्य होते हैं उनके गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है। अब हम बात करते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बारे में। अंशों द्वारा सीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सदस्यों का उनका दायित्व होता है, जो उनके पास अंश है उन अंशों के सिर्फ अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने अंशों की पूर्ण राशि चुका दी है तो उससे अधिक राशि नहीं मंगाई जा सकती। अब अंशों द्वारा सीमित कंपनी के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी क्या होती है? निजी कंपनी जो होती है वो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और सदस्यों की संख्या इसमें 200 तक ही सीमित होती है। और ये कंपनी जनता को कंपनी में डिबेंचर, शेयर, ऋण पत्रों को खरीदने के लिए निमंत्रण पर रोक लगाती है। सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? सार्वजनिक कंपनी होती है जो निजी कंपनी के बिल्कुल अपोजिट होती है। और हाँ, निजी कंपनी में अंत में, इसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है या लिखना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी के बारे में। सार्वजनिक कंपनी क्या होती है? वो मैंने बताया आपको कि वो निजी कंपनी के अपोजिट होती है। इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम कम से कम 7 और अधिकतम पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। यह जनता को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण दे सकती है। मैंने बताया था निजी कंपनी नहीं दे सकती, मतलब वो रोक लगाती है और ये रोक नहीं लगाती। ये अंशों का हस्तांतरण पर भी कोई रोक नहीं लगाती। और जो ये कंपनी होती है अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाती है और निजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने आपको बताया था। अब ये जान लेते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है। एक व्यक्ति कंपनी, इसमें सदस्य होता है जो केवल प्राकृतिक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वही ओपीसी का सदस्य हो सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो कंपनी का अस्तित्व होता है वो उसके सदस्यों से अलग होता है। इसका स्थायी जीवन होता है, मतलब कि कंपनी हमेशा चलती रहती है जब तक कि कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका समापन न कर दिया जाए। कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति आए कोई व्यक्ति जाए। और थर्ड पार्ट है सीमित दायित्व। कंपनी का जो दायित्व होता है, कंपनी के अंशधारी का दायित्व उनके अंशों के अनपेड वैल्यू तक ही सीमित होता है। मीन्स कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि किसी कंपनी के एक अंश का अंकित मूल्य, मीन्स कि अंश का मूल्य 10 रुपये है और किसी अंशधारी ने पहले ही 8 रुपये दे दिए हैं,
तो उससे 2 रुपये प्रति अंश से अधिक राशि नहीं मंगा सकते। 4th है इसका सार्वभौम मुद्रा। एक कंपनी सार्वभौम मुद्रा रख भी सकती है और नहीं भी। अगर रख रही है तो उसको हर प्रलेख पर यह अंकित करनी होगी। नंबर 5 अंशों की हस्तांतरणीयता। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो हिस्सों में डिवाइडेड होती है और प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। नंबर 6 प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। अंशधारी जो होते हैं ना वो कंपनी के रियल स्वामी होते हैं, मीन्स रियल ओनर होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डेली मैनेजमेंट में, कंपनी की डेली मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते। तो ये संचालक मंडल का निर्माण करते हैं, वही इनके डेली मैनेजमेंट को देखते हैं। नंबर 7 एक कंपनी नागरिक नहीं होती। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कंपनी का अस्तित्व नागरिकों से, इसके सदस्यों से अलग होता है, तो ये कंपनी नागरिक नहीं हो सकती। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आई लव यू।